Good morning, students. Today we will discuss about the route of drug administration. आज हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से एरिया से कहाँ से हम ड्रग को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. सो चैनल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके हमारे 3 मेन रूट्स हैं. फर्स्ट वन इज इंटरनल रूट, पेरेंटल रूट एंड द टॉपिकल रूट. तो जो इंटरनल रूट है उसमें हमारे आते हैं ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, बक्कल एंड रेक्टल. और जो ओरल रूट है वो होता है हमारे माउथ से. ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, ये हमारा ऐसे ओरल रूट, जो हमारे जो पिल्स और टैबलेट होती हैं वो हम ओरल रूट में आती हैं. ओरल रेफर्स टू टू मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन: अप्लाइंग टॉपिकली टू द माउथ, swallowing for absorption along the gastrointestinal tract, GI tract into systemic circulation. PO from the Latin per OS is the abbreviation used to indicate oral route of medication administration. नेक्स्ट हमारा आता है ओरल रूट. ओरल रूट के एडवांटेज क्या है और इसकी डिसएडवांटेज क्या है. ओरल रूट एडवांटेज आर द कन्वीनियंट. कन्वीनियंट है, एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है और चीप भी है. जितनी भी ओरल ड्रग्स हमारी, वो हमारी कॉस्ट उनकी कम होती है, चीप होती है. ठीक है, कन्वीनियंट होती है लेने में, कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, पेन फ्री, इजी टू टेक. जैसे टैबलेट होती है उसमें कोई पेन नहीं होता, इजीली हम उसको ले सकते हैं, इजीली हम उसको एडमिनिस्टर करा सकते हैं. नेक्स्ट हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस अलोंग द होल लेंथ ऑफ जीआई ट्रैक्ट. जो टेक प्लेस अलोंग द होल लेंथ ऑफ जीआई ट्रैक्ट. एब्जॉर्प्शन में हमने क्या करना पड़ेगा, जीआई ट्रैक की पूरी लेंथ में एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगी, क्योंकि स्टमक में जाने के बाद ड्रग आपकी घूम के कहाँ जाएंगे, जीआईटी में जाएंगे. नेक्स्ट आपका है चीप. कंपेयर टू मोस्ट अदर पेरेंटल रूट के कंपैरिजन में चीप है. नेक्स्ट हमारा आता है डिसएडवांटेज. समटाइम इनएफिशिएंट, ओनली पार्ट ऑफ द ड्रग मे बी एब्जॉर्ब. First pass effect: drug absorbed orally are initially transported to the liver via the portal vein. पोर्टल वेन और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में भी कई बार क्या हो जाता है, बहुत सारी ड्रग वहीं पे डिग्रेड हो जाती हैं, और कई बार ओनली पार्ट ऑफ द ड्रग में भी एब्जॉर्ब. कई बार होता है कि थोड़ा पार्ट ड्रग का एब्जॉर्ब होता है, कंप्लीटली नहीं होता. नेक्स्ट हमारा इरिटेशन इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा. ड्रग लेने के बाद कई बार ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा यानी कि स्टमक में जो म्यूकोजा है वहां पे इरिटेशन कॉज कर देती है, नोजिया और वोमिटिंग भी कॉज कर देती है. नेक्स्ट हमारा है ओरल. डिसएडवांटेज ओरल की: डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग बाय गैस्ट्रिक एसिड्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस. कई बार जब हम ओरल ड्रग लेते हैं तो स्टमक में जाती है, स्टमक में हमारा गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, जहाँ पे आपकी गैस क्या हो जाती है, जहाँ पे टैबलेट को डिग्रेड कर देती है. इफेक्ट टू स्लो फॉर इमरजेंसी. अब जब इमरजेंसी में अगर हमें जल्दी इफेक्ट चाहिए ड्रग का, तो टैबलेट का आपका क्या होता है, लेट इफेक्ट आता है, क्योंकि उसके पहले एडीएम ही होती है, उसके बाद अपना कुछ भी एक्शन शो करेगी. बट इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका जल्दी जो पेरेंटल्स होंगे वो जब तभी के तभी अपना उनसेट ऑफ एक्शन दिखाएंगे. नेक्स्ट हमारा अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ सम ड्रग्स. ड्रग्स का टेस्ट अनप्लीजेंट हो सकता है, बिटर हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है अनएबल टू यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट. जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, जो बहुत सारे होते हैं पेशेंट, बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़ी ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट को होश ही नहीं होता कि वो कहाँ पे है, ना वो उसको स्वेलो कर पाता, ना वाटर ले पाता साथ में, तो इसलिए उनके लिए ये यूजुटेबल नहीं है. सेकंड है फर्स्ट पास इफेक्ट. फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, द फर्स्ट पास इफेक्ट इज द टर्म यूज्ड फॉर द hepatic metabolism of the pharmacological agent when it is absorbed from the gut and delivered to the liver via the portal circulation. The portal circulation के थ्रू आपका लीवर के अंदर हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के अंदर ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एजेंट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है गट में,
और उसमें डिलीवर होकर लीवर में से जाता है तो वहां पे ये मेटाबोलाइज हो जाता है। द ग्रेटर द फर्स्ट पास इफेक्ट द लेस द एजेंट विल रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन व्हेन द एजेंट इज। जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं ओरली तो क्या होता है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में लिवर के अंदर ड्रग आपकी मेटाबोलाइज हो जाती है और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक उसको पहुंचना होती है वो अब बहुत कम पहुंच के सिस्टमिक सर्कुलेशन तक। तो ये आपका फर्स्ट पास इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पास इफेक्ट इन GI ट्रैक्ट इन लीवर जनरल सर्कुलेशन। ओरल डोसेज फॉर्म आर द कॉमन डोज फॉर्म्स फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आर द। ओरली जो ड्रग ली जाती है उनकी डोसेज फॉर्म कौन कौन सी है? फर्स्ट आपकी होगी टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सिरप्स एंड एलिक्सर्स। तो ये सारी फॉर्मुलेशन में ये सारी प्रिपरेशंस आपकी ओरली डोसेज फॉर्म्स होती हैं जिनको हम ओरल एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट ओरल डोसेज फॉर्म में आपकी टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सिरप, एलिक्सर्स आ गए। तो अब होता है, आते हैं हम सबलिंगुअल रूट पे। सबलिंगुअल रूट हमारा कौन सा होता है? सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेयर द डोसेज फॉर्म इज प्लेस्ड अंडर द टंग, जहाँ पे डोसेज फॉर्म को टंग के नीचे रखने की जरूरत पड़ती है। रैपिडली एब्जॉर्ब बाय सबलिंगुअल म्यूकोजा, और फिर ये जल्दी से ही आपका सबलिंगुअल म्यूकोजा जो होता है इसको क्या कर लेता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट हमारा है सबलिंगुअल रूट। एडवांटेज इसकी क्या होंगी? इकोनॉमिकल, क्विक टेम्परेशन, फर्स्ट पास अवॉइडेड, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज क्विक। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्विक रहेगा, इकोनॉमिकल चीप रहेगा, मतलब इकोनॉमिकली सस्ता पड़ेगा ये। क्विक ट्रांसमिशन मिनेशन है इसकी कि यहाँ से जल्दी ये एब्जॉर्ब होकर चला जाएगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होता, ड्रग एब्जॉर्प्शन जल्दी होती है। डिसएडवांटेज क्या होंगी सबलिंगुअल रूट की? unpleasant and bitter drug, irritation of oral mucosa, large quantity is not given, few drugs are absorbed. ओनली कुछ एक ही ड्रग्स हैं जो आपको इस तरह से एब्जॉर्ब होती हैं। इसके बाद आपका लार्ज क्वांटिटीज नहीं एब्जॉर्ब होती। लार्ज क्वांटिटी में हम दे भी नहीं सकते, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग दे सकते हैं ऐसे। इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा में इरिटेशन कर देते हैं और अनप्लीजेंट और बीटर ड्रग होती है। नेक्स्ट हमारा आता है बक्कल रूट। बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेयर द डोसेज फॉर्म इज प्लेस्ड between gum and inner lining of the cheek buccal pouch absorbed by mucosal buccal mucosa। ठीक है, ये देखो ये बक्कल कैविटी है यहाँ पे। आफ्टर 10 हार्स के बाद ऐसे हो जाता है। जब बक्कल उसको बोलते हैं, जब हम बक्कल रूट जिसको हम गम्स के पास में ड्रग को रखते हैं उसको हम बक्कल पाउच भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
Systemic parenteral administration is injection of infusion by means of a needle or catheter inserted into the body. The term parenteral comes from the Greek words para, meaning outside, and tron, meaning the intestine. This route of administrations bypass the alimentary canal. Systemic parenteral, injectable, intravenous, intramuscular, subcutaneous, intra-arterial, intra-articular, intraarthral, intradermal. Absorption through the lungs, inhalations में आता है। तो ये सारे आपके सिस्टमिक पेरेंटरल्स हो गए, जिसमें इंजेक्टेबल्स आ गए आपके, और सिस्टमिक पेरेंटरल जिसमें आपके पेरेंटरल कम ग्रीक पेरेंटरल्स के बारे में बता रखा है। ये आपके इंट्रावीनस हो गए, जिसमें इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस रूट है। इंट्रावीनस की एडवांटेज क्या है कि बायोइम्यूनिटी 100% होती है, ठीक है। डिजायर्ड ब्लड कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है इससे। लार्ज क्वांटिटीज में भी हम इसके अंदर ड्रग अपने इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। वोमिटिंग और डायरिया के टाइम पे हम यहीं से इंट्रोड्यूस कराते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस में देते हैं, फर्स्ट पार्ट अवॉइड करने के लिए देते हैं, और गैस्ट्रिक मैनिफेस्टेशंस के टाइम पे भी हम यहीं से देते हैं। नेक्स्ट हमारी है डिसएडवांटेज, इरिटेशंस एंड सेल्यूलाइटिस, thrombophlebitis and the respirated injections not always feasible, less safe, technical assistance required, danger of infection, expensive, less convenient and painful. Intramuscular route, advantages are the absorption, reasonably uniform, rapid onset of action, mild irritations case can be given, first pass avoided, gastric factors can be avoided, and disadvantages are only up to 10 ml drug given, local pain and abscess, expensive, infection, nerve damage, ठीक है। सबक्यूटेनियस और इंट्रा एट्रियल, सबक्यूटेनियस में आपके इंजेक्शंस अंडर द स्किन के अंदर जो दिया जाता है, एब्जॉर्प्शन इज स्लो सो एक्शन इज प्रोलॉन्ग। सबक्यूटेनियस में एक्शन प्रोलॉन्ग होता है बट स्लो होता है। ये इम्प्लांट के लिए यूज करते हैं। अ टैबलेट इज पोर्स कैप्सूल inserted into the loose tissue by insertion of the skin, which is then stitched up. Example, certain hormonal drug. Intra-arterial, rarely used, anti-cancer drugs are given for localized effect, drug used for diagnosis of peripheral vascular disease. तो peripheral vascular disease के लिए दिया जाता है subcutaneous, intra-arterial दिया जाता है ज्यादातर कैंसर के लिए, जो आर्टरीज में दिया जाता है डायरेक्ट, पर subcutaneous ये आपका टाइम डिजीज होता रहता है और अपना इफेक्ट दिखाती रहती है ड्रग। नेक्स्ट आपका है इंट्रा आर्टिकुलर ड्रग आपकी जो आर्टरीज में दी जाती है। Injections of antibiotics and corticosteroids are administered in inflamed joint cavities by experts. Examples are the hydrocortisones in rheumatoid arthritis. जो अर्थराइटिस के टाइम पे जो जॉइंट्स में दिया जाता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक्स के होते हैं और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के होते हैं ज्यादातर, जो इन्फ्लामेबल जॉइंट्स में दिए जाते हैं। ज्यादातर आपका जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन्स हो गया उसके इंजेक्शंस दिए जाते हैं। दूसरा है आपका इंट्राडर्मल, ड्रग इज गिवन विद स्किन लेयर डर्मिस लेयर में जो दिया जाता है पेनफुल होता है, मेनली यूज फॉर टेस्टिंग सेंसिटिविटी ऑफ ड्रग्स की सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, ATS एंटी टेटनस सीरम, और इनोकुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स लाइक स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो कई बार जो वैक्सीन्स दी जाती हैं उनके लिए भी यूज करते हैं, उनके देखने के लिए भी हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। और आपके जैसे स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन्स होती हैं उसके लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ अ ड्रग डायरेक्टली टू द सरफेस ऑफ स्किन, includes administration of drug to any mucous membrane, for example eye, nose, ears, lungs, vagina, urethra, colon. तो टॉपिकल डोसेस फॉर्म आपकी होंगी, डोज फॉर्म फॉर द टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड, जो आपकी स्किन के ऊपर या ऊपर सरफेस में लगती है उनको हम कहते हैं टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपकी टॉपिकल ड्रग्स होती हैं। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल डोज फॉर्म द टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड स्किन क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशन, जेल, ट्रांसडर्मल पैचेस, डिस्क, आई और ईयर सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, नोज एंड लंग्स के लिए स्प्रे एंड पाउडर। नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टॉपिकल रूट। लोकल थेरेप्यूटिक इफेक्ट, not well absorbs into the deeper layer of the skin and mucous membrane, lower risk of side effect. Transdermal route offers steady level of drug in the system, and the sprays for inhalations through the nose may be for local or systemic effect. Next आ गया आपका ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल में आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू स्किन, सिस्टमिक एक्शन, स्टेबल ब्लड लेवल्स, no first pass metabolism, drug must be potent, patches become too large। ये आपकी ट्रांसडर्मल के बारे में होंगे, ये आपके टॉपिकल रूट होंगे। सो I hope you understand about the route of drug administration. I hope you understand about today's lecture. So thank you.